थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected Javed sir, Adil sir, dear staff members, dear parents and our wonderful children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। वालेकुम अस्सलाम। आज हम यहाँ जमा होके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे। लेकिन ये जो वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे है ये हमें याद दिलाता है, या हमें उन बच्चों की याद दिलाती है जिनको सेरेब्रल पैल्सी होती है। लेकिन ये याद दिलाता है कि सेरेब्रल पैल्सी जो हमारे बच्चे होते हैं ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि इनके एबिलिटीज़ को, इनके ड्रीम्स को ये डिफाइन नहीं करता है। तो इनके स्ट्रगल्स के साथ इनके साथ साथ इनके पास एक ड्रीम होती है, एक और इंटेलिजेंस होती है जिनके साथ वो चल रहे हैं। सेरेब्रल पैल्सी ये एक डिजीज़ नहीं होती है, ये एक कंडीशन होती है जो हमारे मूवमेंट्स और हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। लेकिन ये सेरेब्रल पैल्सी डिफाइन नहीं करता है इनके इंटेलिजेंस को, इनके ड्रीम्स को। ठीक है, तो हमें इनको लव, सपोर्ट, इनको केयर देना है। हम बिलीव करते हैं प्रोग्रेशन में बिलीव करते हैं। तो जब भी हम इनको लव, सपोर्ट और केयर देंगे तो ये अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, इनके एबिलिटीज़ को, और जो इनके पास एक अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। जो आज हम हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में हैं, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में हमारे जो बच्चे हैं, हम बिलीव करते हैं वन स्टेप एवरी डे। ये वो बच्चे हमें बिलीव करना है, हमें इनको सपोर्ट देना है। ये वो बच्चे हैं कल तक जो सिट नहीं हो पा रहे थे, जो बैठ नहीं पा रहे थे, आज वो बच्चे जो चल पा रहा है, तो क्राउल कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो साथ और इसके साथ टीम वर्क के साथ, सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। अभी आज हम जो वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमें ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके एबिलिटीज़ को हमें सेलिब्रेट करना है, कि ना कि डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट करना है। इनके एबिलिटीज़ को सेलिब्रेट करना है, ना कि डिसेबिलिटीज़ को सेलिब्रेट करना है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर लुना। She will elaborate what are the causes, what is CB, what are the causes of CB, and what are the types of CB. Thank you and happy World Cerebral Palsy Day. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माइसेल्फ डॉक्टर लुबना। आज का थीम जो है सेरेब्रल पैल्सी यूनिक एंड यूनाइटेड। यूनिक जो हमारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी यूनिक है ही, और मतलब एक साथ मतलब हम इनको फैमिली to give some information on cerebral palsy, its types and what are the causes of cerebral palsy. Cerebral palsy जो है ये एक डिजीज नहीं है, ये कंडीशन है, परमानेंट डिसऑर्डर है। ये एक परमानेंट डिसऑर्डर है जो हमारे मूवमेंट्स को इफेक्ट करता है, हमारे टोन को इफेक्ट करता है, हमारे पोस्चर को इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो डेवलपिंग ब्रेन है ये इसको डैमेज होता है। चूँकि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है, तो विद ए गुड थेरेपिस्ट, विद ए गुड क्योर, वी कैन मेक देम इंडिपेंडेंट। So now I would like to give you some information about the causes of CP. CP जो है ये हमारे ब्रेन की मोटर कंट्रोल को डैमेज करता है। तो उसके बेसिस पे इसके जो कॉजेज हैं वो हैं प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड पेरिनेटल।
प्रीनेटल जो होते हैं दैट इज बिफोर बर्थ कौन से कॉजेज हैं जो जिसकी वजह से सीपी चाइल्ड होता है। प्रीनेटल जो है उसमें होता है या तो एफेक्सिया होता है विच मीन्स ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन में कम पहुंचती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो डैमेज होता है या तो अंडर डेवलप्ड रहता है। और जो इसका प्रीनेटल का दूसरा कॉज है वो ये है कि अगर एक मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ होगा जैसे रुबेला या होता है। और इसके बाद जो हमारे पेरिनेटल कॉजेज हैं वो ये हैं कि अगर एफेक्सिया हो दैट्स द सेम कॉज फॉर प्रीनेटल पेरिनेटल एफेक्सिया, यानी कि बर्थ भी ठीक हुआ था, क्राई भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बट आफ्टर बर्थ क्या हो गया कि उसको कर्निक्चर सिंड्रोम हो गया, सीवियर जॉइंट्स हो गई, जिसकी जो एक कॉज बन गया उसका सीपी होने का। तो ये सारे कॉजेज हैं जो मैंने डिस्कस किए कि प्रीनेटल, पोस्टनेटल और ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स क्या है, सीपी के टाइप्स क्या होते हैं। सीपी जो होता है ये डिस्कस किए गए, इसके मेजर 4 टाइप्स है। उसमें ये डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू कौन सा मूवमेंट पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से सीपी हुआ है। तो पहला जो मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है दैट इज स्पास्टिक। स्पास्टिक टाइप में क्या होता है, ये सबसे कॉमन जो होते हैं सीपी बच्चे वो स्पास्टिक ही होते हैं। लगभग 70 to 80% जो सीपी बच्चे होते हैं दे आर स्पास्टिक। एज वी कैन सी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर स्पास्टिक ही है। तो उसमें क्या होता है स्पास्टिक में उसमें जो रिजिडिटी होती है, उसमें टाइटनेस होती है, स्टिफनेस होती है। और इसमें क्या होता है बच्चे पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, या तो बॉडी का एक साइड इन्वॉल्व होता है, वी कैन से अपर लेफ्ट और राइट एक्सट्रीमिटी हेड का, जिसमें बच्चा चल पाता है। लेकिन एटेक्सिन में क्या होता है बच्चा उस पैटर्न में नहीं चल पाता है। तो जैसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं जैसे जैद फयाज हैं, वासिक है और सलीमा है, इनमें एटेक्सिक टाइप्स है। तो उसके बाद आता है मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा टाइप भी बच्चे में होता है, जैसे स्पास्टिक और डिस्काइनेटिक, और मैंने जैसे उसका नाम बोला एथिकॉइड टाइप। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, इसमें मिक्स्ड होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। तो इसके बाद